दोस्तों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर का वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ये विश्वास पर पवित्र शास्त्र की परिभाषा है जो अपने आप में परिपूर्णता को प्रकट करता है, परंतु हमें इसे पूर्णता से समझना होगा तो हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखने पाएंगे। मित्रों, ये सत्य वचन कार्यक्रम है और हम आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हम इन दिनों युग के गलियारों में जिए विश्वास के नायकों के विश्वास की परिभाषा के प्रमाण को या परिणाम को देख रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल अपनी सत्यता को हर कोणों से प्रमाणित करती है। जब हम उसे समझते हैं तो परमेश्वर की महानता को देख पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, परंतु हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि परमेश्वर हमें भी महान बनाना चाहता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके निर्देशों और आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब हमें हमेशा ये स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने हमें बहुत विशेष रूप से बनाया है। हमें किसी भी दूसरे मनुष्य से अलग बनाया है। जब हम उसे जानने का प्रयास करते हैं और उसके अनुसार से चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हम अब्राहम और सारा के जीवन को देख रहे हैं कि वे अपनी कमज़ोरियों के बीच भी परमेश्वर पर कैसा अटल विश्वास करते हैं, और अब्राहम इसके कारण विश्वास का मूल पिता माना जाता है। हम इस अध्ययन में इसलिए हैं कि हम इन बातों को जानें कि इस संसार में हम अनिश्चितता का जीवन ना जिए। परमेश्वर ने उसके वचन का अनुसरण करने वालों के लिए उत्तम वस्तुओं को रख छोड़ा है। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि अब्राहम और सारा के जीवन से वह किस प्रकार से हमें सिखाना चाहता है या किस बात में स्थिर करना चाहता है। तो आइए मित्रों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले अध्ययन में हमने इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय से अपने अध्ययन को देखा, जिसमें हमने विश्वास के बारे में देखा। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 9 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे। यदि आपके पास में बाइबल है तो आप अपनी बाइबल मेरे साथ खोल लें। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 9 से 11 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से उसके प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। मेरे मित्रों, परमेश्वर की बात पर सारा को हंसी आ गई। क्योंकि वह 90 वर्ष की थी और परमेश्वर ने उससे संतान प्राप्ति की प्रतिज्ञा की थी। यह असंभव था, परंतु परमेश्वर ने उसे विश्वास करने का बल एवं सामर्थ्य दिया। आपको स्मरण होगा, मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 17 से 27 पद में प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक के पिता से कहा था कि वह विश्वास करेगा तो सब संभव होगा, और उसने उत्तर दिया कि वह विश्वास करता है। वह जान गया था कि उसका विश्वास दुर्बल है, परंतु प्रभु यीशु ने उसे विश्वास दिया, क्योंकि उसने बालक को चंगा किया था। सारा के पुत्र का नाम इसहाक था। क्यों? उसने प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाने के बाद भी पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले पर विश्वास किया था। सारा विश्वास की क्षमता का प्रतीक है।
इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 12 पद में आगे लिखा हुआ है, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। यह सब विश्वास के द्वारा हुआ था। परंतु स्मरण रखें कि अब्राहम और सारा ने अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति नहीं देखी थी। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय उसके 13 पद में आगे लिखा है, आइए पढ़ें। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। मेरे मित्रों, विश्वास का जीवन हम पर प्रकट करेगा कि हम परमेश्वर की संतान, इस पृथ्वी पर यात्री एवं परदेशी हैं। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय उसके 14 पद में आगे लिखा है, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, विश्वास भविष्य में निहारता है और परमेश्वर की संतान आज भविष्य की ओर निहारती है। मेरे पास एक बगीचा है जहाँ मैंने फलों के पेड़ लगा रखे हैं। मैंने उसे पैसों से खरीदा है, परंतु वास्तव में वह परमेश्वर ने मुझे दिया है, जिसके लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, मुझे इस स्थान के मोह में मत पड़ने देना, अन्यथा मैं इसके वियोग से दुखी होऊंगा जब मैं उस अच्छे स्थान पर जाऊंगा। मित्रों, हम इस पृथ्वी पर परदेशी और यात्री हैं, क्योंकि हम विश्वास का जीवन जी रहे हैं और एक उत्तम स्थान की बाट जोह रहे हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि परदेश की खोज में हैं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 15 से 16 पद में आगे लिखा है, और जिस देश से निकल कर आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। मेरे मित्रों, जो सांसारिक वस्तुओं से संतुष्ट हो वह लौटकर संसार में आ सकता है, परंतु परमेश्वर की संतान आगे बढ़ती जाती है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। अब हम अब्राहम के जीवन के अंत में आते हैं और उसके सर्वोच्च बलिदान को देखते हैं, जो उसने अपने पुत्र की बलि चढ़ाने में प्रकट किया। यह पुत्र परमेश्वर की प्रतिज्ञा का फल था। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। मित्रों, अब्राहम के अन्य पुत्र पुत्रियां भी थे, परंतु इसहाक को एकलौता कहा गया है, क्योंकि वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पुत्र था। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 19 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। परमेश्वर ने अब्राहम से पुत्र बलि उसके जीवन के अंतिम समय तक नहीं मांगी थी, क्योंकि अब्राहम में ऐसा करने का विश्वास तब तक नहीं था। हम पहला कुरिन्थियों के पत्री 10 अध्याय उसके 13 पद में देखते हैं, जहां पर पौलुस कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है,
परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अतः परमेश्वर ने अब्राहम से इश्माइल की पुत्र बलि नहीं मांगी थी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पहले तो इश्माइल प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं था, और दूसरी बात कि वह काम अब्राहम से नहीं होता। अब्राहम ने तो परमेश्वर से यहाँ तक कहा कि वह इश्माइल को दूर न करे, वरन उसे ही प्रतिज्ञा का पुत्र बना दे। अतः हम देखते हैं कि उस समय अब्राहम इस योग्य नहीं था कि वह पुत्र बलि दे पाए। मेरे मित्रों, इसहाक के बाल्यकाल में भी अब्राहम उसे त्याग नहीं पाता। जब इसहाक लगभग 30 वर्ष का हो गया, तब अब्राहम का विश्वास इतना दृढ़ हो गया था कि वह पुत्र बलि चढ़ाने योग्य हो गया था। परमेश्वर पर विश्वास और उसकी आज्ञा पालन में वह अब अचूक था। यही कारण है कि यहाँ उसके विश्वास की परख का उल्लेख किया गया है। मेरे मित्रों, मैं अब्राहम को आम धारणा से हटकर देखना चाहता हूँ। हम प्रायः अब्राहम को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के परिवेश में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा का देश देने की प्रतिज्ञा की और उससे एक बड़ी जाति उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा की। परंतु अब्राहम ने अपने जीवन में क्या पाया? उसने प्रतिज्ञाओं की पूर्ति अपने जीवन में नहीं देखी, परंतु परमेश्वर ने उसे एक परिवार दिया। कसदियों के ऊर देश में उसने सारा से विवाह किया। एक दिन वह घर आया और सारा से कहा कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है कि वह सब कुछ त्याग कर चला आए। सारा ने कहा होगा, आपका अच्छा कारोबार है, यहाँ आपके संबंधी हैं, आपके मित्र भी हैं, परंतु आप कहाँ जाएंगे? अब्राहम ने कहा, मैं नहीं जानता कहाँ। क्या मतलब? आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको कहाँ जाने के लिए सब कुछ त्याग कर निकल आने को कहा है? उसने कहा, वही मुझे लेकर चलेगा। सारा ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे मित्रों, इस प्रकार यह युवा दंपति निकल पड़ा। उनका विश्वास उस समय अधिक नहीं था। उनके साथ अब्राहम का पिता और कुछ संबंधी थे। वे 13 की मृत्यु तक हारान में रहे। उसको दफन करने के बाद अब्राहम प्रतिज्ञा के देश पहुंचा और वहां परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा, अब्राहम, मैं तुझे सब कुछ दूंगा और साथ में एक पुत्र भी दूंगा। यही परिवार है। अब्राहम और सारा के पास एक पुत्र होगा। उस युग में अब्राहम और सारा का परिवार ईश्वर परायण था। हम ऐसे परिवार को मसीही परिवार कहते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उन्हें मसीही परिवार का न तो कोई पाठ्यक्रम पढ़ाया और न ही किसी परामर्शदाता के पास भेजा था। स्पष्ट कहूं तो हम प्रचारकों ने बहुत अधिक परामर्श किया है कि युवाओं को कैसे क्या करना है। हम बहुत आदर्शवादी हो गए हैं, परंतु परमेश्वर व्यवहारिक है। उसने अब्राहम से कहा, यदि तुझे वह परिवार चाहिए जो मैं चाहता हूं, तो तुझे अपने माता पिता से अलग होना होगा। आरंभ में जब परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, तब उसके कहने का अभिप्राय यही था। इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 24 पद में पाते हैं। मेरे मित्रों, जबकि आदम और हवा के तो माता पिता थे ही नहीं, उसने उसी समय यह एक सिद्धांत स्थापित कर दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी पिता बनूंगा और दूसरे माता पिता को समझाऊंगा
कि बच्चों की देखभाल कैसे करें। मैं पिता होकर तो सफल नहीं रहा, परंतु परामर्श देना एक अति आसान काम है। वे चूक जाएंगे, परंतु यह मेरा काम नहीं। हमने भी गलतियां की हैं और वे भी करेंगे। माता पिता बच्चों के परिवार में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा होगा। इसी कारण परमेश्वर ने अब्राहम को उसके संबंधियों से इतना दूर कर दिया कि वे उसके परिवार में हस्तक्षेप न करें। मेरे विचार में परमेश्वर पर आश्रित परिवार के लिए यह एक मुख्य बात है। परमेश्वर ने अब्राहम को जिस परिवार से अलग किया था वह परमेश्वर रहित मूर्ति पूजक परिवार था। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसके 2 पद में यहोशू ने यह स्पष्ट किया है। आज युवाओं को विवाह के संबंध में अनेक नियम समझाए जाते हैं। मैं क्रांतिकारी होना नहीं चाहता, परंतु निश्चय ही आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या कहता है। विश्वास के जीवन आचरण में आपको नियमों को अनदेखा करने की छूट है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपको अपने परिवार में विश्वास का जीवन जीना है। जी हाँ, पिता और माता दोनों को विश्वास का जीवन जीना है। क्या आप जानते हैं कि परिवार कभी भी एक आदर्शवादी परिवार नहीं हो सकता, जैसा अधिकांश लोगों की मनोकामना है कि उन्होंने परामर्श द्वारा अपने परिवार को महिमामय बना लिया है। मैं वर्षों विवाहित जीवन व्यतीत कर चुका हूं और हम पति पत्नी में मतभेद उत्पन्न होते ही रहते हैं, परंतु हम सदा ही उस स्थान पर होते हैं जब मैं उससे कहता हूं कि भूल चूक के उपरांत भी मैं उससे प्रेम करता हूं। अतः मेरे विश्वासी भाइयों, यदि आपके विचार में आप एक आदर्शवादी परिवार बना सकते हैं तो आप भ्रम में पड़े हैं। आप देखेंगे कि आपके ऊपर भी अब्राहम के समान परीक्षा आएगी। जब वह मिस्र गया था, सारा ने तो कहा था कि वह मिस्र जाना नहीं चाहती है, परंतु वह गया अपने झूठ के कारण कि सारा उसकी पत्नी नहीं है। वह सारा से लगभग हाथ धो चुका था। यह तो एक आदर्श परिवार नहीं है। मेरे मित्रों, मिस्र से प्रतिज्ञा के देश में लौट आने पर अब्राहम और उसके भतीजे लूत के मध्य दरार उत्पन्न होने लगी थी। यदि अब्राहम उसे कसदियों के उर देश में छोड़ देता तो ही अच्छा था। परिणाम यह हुआ कि लूत अब्राहम को पर्वतीय प्रदेश में छोड़कर सदोम चला गया। मेरे मित्रों, यहाँ भी हम देखते हैं कि अब्राहम और सारा का परिवार आदर्श परिवार नहीं था। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया कि वह सदोम और अमोरा को नष्ट कर सकता है। परमेश्वर ने उसे समझाया कि वह जो करने जा रहा है वह न्याय सम्मत एवं धार्मिकता का काम है। उसने सारा को भी स्पष्ट बताया कि वह उसे पुत्र जनने का सामर्थ्य प्रदान करेगा। उसने उन्हें एक शिशु प्रदान किया कि वे उसका लालन पालन करें। परमेश्वर चाहता है कि हम भी अब्राहम और सारा के समान अपने परिवार को बनाएं। यदि आप यह सोचते हैं कि कुछ नियम बनाकर उनके अनुसार जीवन यापन करने से जीवन की कठिनाइयां और कष्ट दूर हो जाएंगे तो आप भ्रम में हैं। आप देखेंगे कि आपको अपनी पत्नी के साथ विवाद करना पड़ रहा है। आपको परमेश्वर द्वारा दी गई संतान के साथ समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपका परिवार किसी भी प्रकार से आदर्श परिवार नहीं है। आप इन सब समस्याओं का सामना कैसे करेंगे? विश्वास के द्वारा। मेरे मित्रों, विश्वास के द्वारा। जब हम उस स्थान पर पहुंच जाएं, जब हम अपनी संतान को परमेश्वर की वेदी पर चढ़ा पाएं, तब हम सफल हुए। अब्राहम और सारा का परिवार परमेश्वर की इच्छा के
उतना ही निकट था जितना हम में से कोई उपलब्ध कर पाए। मेरे विश्वासी मित्रों, यदि आपके साथ परिस्थिति कठिन है और आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है। परमेश्वर को अपना शिक्षक होने दें। अपने पासबान के पास ना जाएं या समस्याओं के समाधान का कोई पाठ्यक्रम ना सीखें। समस्याओं का आना तो स्वाभाविक है, परंतु यदि हम विश्वास का जीवन जिएं तो परमेश्वर हमें पार लगाएगा। अब्राहम का विश्वास आधारित उपासना के कारण वह आज्ञाकारी बना। यही कारण था कि उसके लिए कहा गया, रोमियो के पत्र 4 अध्याय उसके 3 पद में, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जी हाँ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसका परिवार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा था। आज प्रश्न यह है, क्या आज हम अपने परिवार को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका परिवार एक आदर्श परिवार है? क्या आप एक अच्छे माता पिता हैं? या क्या आप एक अच्छे पति पत्नी हैं? यदि ऐसा नहीं, तो आज के वचन के द्वारा हमें सीखने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के निकटता में आएं और उस पर विश्वास करें, भरोसा रखें और निश्चय जानें कि परमेश्वर आपके परिवार को एक आदर्श परिवार बनाएगा। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, परमेश्वर पर विश्वास करना उसे प्रसन्न करने का एक माध्यम है। आज का प्रश्न है, हमारे आज के अध्ययन के कथन के अनुसार हम बहुत आदर्शवादी हो गए हैं, परंतु परमेश्वर खाली स्थान है। ए व्यवहारिक, बी दयालु, सी साम्यवादी, डी व्यक्तिवादी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, इस अध्ययन में हम देख रहे थे कि अब्राहम विश्वास की आराधना का द्योतक है। हम इस पत्री में देख रहे थे कि परमेश्वर की आराधना परमेश्वर की आज्ञाकारिता की ओर ले जाती है। ये परमेश्वर के लिए काम करने की ओर हमें लेकर के बढ़ता है या लेकर के जाता है। ये उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है। हम लोगों को इस बात में कहते रहने में समय बिताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें परमेश्वर के लिए व्यस्त होना चाहिए। यह उचित प्रेरणा या उचित काम नहीं है। लेकिन अगर वे वास्तव में परमेश्वर की आराधना करते हैं और मसीह के व्यक्तित्व की महिमा के बारे में कुछ सीखते हैं, तो आप परमेश्वर के लिए काम करने और उसकी आज्ञा मानने के लिए उन पर निर्भर हो सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे खंड में सबसे महत्वपूर्ण वचन आज्ञा पालन है और सच्ची आराधना आज्ञाकारिता की ओर लेकर के जाती है। महिमा के गीत गाने से आराधना हो सकती है, लेकिन गीत गाना मात्र आराधना नहीं है। यदि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं हैं, तब अब्राहम जहाँ जहाँ गया वहाँ उसने एक वेदी बनाया, अर्थात उसने परमेश्वर की आराधना की और वह उसे परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए प्रेरित करता रहा। उसने विश्वास से परमेश्वर की आराधना किया और तब परमेश्वर की आज्ञा का पालन विश्वास से किया। सारा विश्वास की सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है। सारा 90 वर्ष की उम्र में बच्चे जन्ने की बात पर हंसी थी। उसने उस समय परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने उसे शक्ति और सामर्थ्य दिया
कि वह उस पर विश्वास करे। हम में से कई लोगों को परमेश्वर की इस सामर्थ्य की आज आवश्यकता है। क्या नहीं लगता कि सत्यवचन अध्ययन माला हमारे लिए इस संबंध में परमेश्वर का एक अद्भुत प्रबंध है कि इस अध्ययन के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारे लिए बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के बीच इस कार्यक्रम को लाने के क्रम में मेरा भी विश्वास और अधिक दृढ़ होता चला जा रहा है। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि निश्चय ये आपके संबंध में भी सही होगा कि आप भी इसके द्वारा अपने विश्वास में बढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपकी इस बात में निश्चित तौर पर सहायता करेगा। आइए मित्रों, प्रार्थना के साथ हमारे अध्ययन को समाप्त करें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं। इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जब आपने इस बात को प्रकट किया कि कैसे अब्राहम ने, सारा ने उस मरी हुई दशा में आप पर विश्वास किया, जब सारी बातें उनके विपरीत थीं, परंतु उन्होंने आपके वचन पर विश्वास किया और इस बात को आपने समय आने पर उनके जीवन में पूरा किया। पिता, हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जो आज ऐसे ही बड़ी आशीषों की कल्पना कर रहे हैं। वे निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। बहुतों ने हमें प्रार्थना के निवेदन भेजे हैं। पिता, आज हमारे सारे दर्शकों के लिए हम एक साथ मिलकर विनती करते प्रभु कि इस समय आप उनके जीवन में प्रभु कार्य करें। प्रभु, हम नहीं जानते कि उनकी नितांत आवश्यकता क्या है, लेकिन जो जो भी उनकी आवश्यकता है, जिसके लिए वे विनती कर रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें, एक अद्भुत कार्य करें कि वे अपने विश्वास के द्वारा से आपके प्रति विश्वास योग्य जाने जाएं और ऐसे विश्वास को प्रकट करें जिससे लोगों के जीवन में आपकी महिमा प्रकट होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने ऐसी प्रार्थना को सुना है और उसे ग्रहण किया है। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर की आशीष में बने रहें। धन्यवाद।